नमस्ते भाई साहब, स्वागत है। बधाई है जी आपको, बहुत बहुत बिहार चुनाव की बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत को सलाम। नायब जी की जलेबी की मिठास वहाँ तक है। कैसे हम साहब क्या हाल है? स्मार्ट लग रहा है आपको। आशीर्वाद है जी आपका। कल का प्रोग्राम है, आज कहाँ पे करेंगे? जंगल में जंगल का प्रोग्राम है। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के जागरूक मतदाता ने जब हम चुनाव में थे वहाँ उस समय नज़र आ रहा था कि डबल इंजन की सरकार के साथ उनको चलने का उन्होंने मन बना लिया था। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने जंगल राज के ऊपर कंट्रोल किया, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, आज बिहार के अंदर 22 से 23 घंटा बिजली गांव में किसान को मिल रही है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का रोजगार का विश्वास, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि लोगों ने मोदी जी और एनडीए की बात के ऊपर विश्वास करके उसी मजबूती के साथ बिहार की तरक्की भी हो, इसमें विश्वास व्यक्त किया है। और ये डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत जीत है। बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने देश के साथ बिहार को लेकर चलने का मन बनाया। उनके लिए इसका बहुत बहुत आभार। और उससे बड़ी बात ये थी कि एनडीए गठबंधन की पूरी टीम ने नीतीश जी को नेता मान के जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग थे 15-16 सीटों पे तो आमने सामने झगड़ रहे थे वो, और उसके बाद 2 दिन तक नेता प्रतिपक्ष केंद्र का वहाँ पर नारेबाजी करके आ गया, और उसके बाद पूरे चुनाव में गायब हो गए। और इसी प्रकार से लालू यादव के परिवार की फूट, उनका एक बेटा तो अलग ही कोई और पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा था। तो बिखरा हुआ विपक्ष, कमजोर विपक्ष, लाचार विपक्ष, बेबस विपक्ष वहाँ पर नजर आया। अब वो कई प्रकार के आरोप लगाएंगे, आपके सामने आएंगे, परंतु सच्चाई ये है कि चुनाव लड़ने का उनका मन ही नहीं था। चुनाव महागठबंधन लड़ता हुआ पूरे बिहार में कहीं नजर ही नहीं आया। जिस प्रकार की हरियाणा की स्थिति थी, हरियाणा के अंदर हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और इतने घमंड में वो चुनाव लड़ रहे थे कि चलते चुनाव में किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी, चलते चुनाव में लोकसभा में नवीन जिंदल जी ने पार्टी छोड़ दी। किस प्रकार से कैप्टन अभय सिंह यादव 7 बार का विधायक, उसका बेटा विधायक, उसको पूरे चुनाव में पूछा ही नहीं। कुमारी शैलजा जी को किस प्रकार से चलते चुनाव में अपमानित करके घर बैठने के लिए मजबूर किया। चलते चुनाव में ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक विधानसभा तक फ्रीज करके रख दिया। और चलते चुनाव के अंदर शमशेर सिंह गोगी की जो शब्दावली थी, पहले अपना घर भरेंगे, फिर दोस्तों का भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, कुछ बचेगा तो फिर जनता के लिए। फिर नीरज शर्मा फरीदाबाद से बयान दे रहा था कि 50 वोट लाओ और नौकरी ले जाओ। आज तक राहुल गांधी ने उन किसी पर एक्शन नहीं लिया। उल्टा भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को हराया, मजबूती से हराया, उसको उल्टा पारितोषिक देके, इनाम देके उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आज पूरा केंद्र का विपक्ष कमजोर है, नेता विहीन विपक्ष है, और उसी का ये है कि वो सिर्फ मीडिया में बोल के चले जाते हैं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं। आप देखिए बिहार के अंदर मोदी जी ने कितनी जनसभाएं की, अमित शाह जी ने पूरा टाइम वहां पर लगाया, जेपी नड्डा जी ने पूरा टाइम लगाया, हमारे 15 से 16 प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार वहां पर थे, चिराग पासवान की टीम वहां पर थी, नीतीश जी की टीम थी, जीतन राम मांझी की पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी।
और अन्य प्रांतों के साथ साथ केंद्र के सभी मंत्री वहां पर चुनाव लड़ने के लिए बैठे थे एक विधानसभा पर। और अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा का भी पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वहां पर खून पसीना बहा रहा था। और फिर बाद में आप आरोप लगाएंगे जी चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, जी ईवीएम चोरी होगी। अरे काम तुम करोगे नहीं, जनता के पसीने से आप लोगों को बदबू आएगी, लोगों की इच्छा के अनुसार आप कोई बात नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट तो यही आने थे, जिसका पहले से ही सभी को पता था, पत्रकारों को भी पता था, मतदाता को भी पता था, देश के सभी लोगों को उसका आभास पहले ही हो चुका था। तो इसलिए मैं बिहार के सभी मतदाताओं का कोटि कोटि नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। देश की मजबूती के लिए मोदी जी का साथ खड़ा होकर नीतीश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और उसमें हमें जीत मिली। धन्यवाद। चुनाव का रिजल्ट आया, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे एक बारी। मैं बधाई देता हूं बहुत बहुत बिहार वासियों का, धन्यवाद करता हूं हमारे हरियाणा सरकार के मंत्रीगणों का भी, माननीय बेदी जी का भी खासकर, जिन्होंने पूरा समय बिहार चुनाव में लगाया। ये मोदी जी की जो विकास की नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास के जो संदेश के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, ये उसकी जीत है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी बिहार वासियों का और माननीय मोदी जी की योजनाओं का।